हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विद हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये है गुड़हल का प्लांट। ये मेरा प्लांट आप जो देख रहे हैं काफ़ी हेल्दी, काफ़ी घना है। इसकी पत्तियां काफ़ी लश ग्रीन है, पत्तियां बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इसमें फूल नहीं आ रहे थे। तो मैंने काफ़ी इसमें खाद वगैरह दिया, लेकिन फूल भी कम ही आ रहे थे, एक दो फूल आ रहे थे। लेकिन मैंने एक ऐसा इसमें फर्टिलाइज़र डाला, उसके डालने के बाद 10 से 15 दिन के बाद इसमें बहुत ही अच्छी तरह से कलियां भी आने लगी और सभी ब्रांच पे फ्लावरिंग भी होने लगी। डेली 2, 4, 5 इसमें फूल हमेशा देते रहते हैं। तो अगर आप भी गुड़हल का पौधा लगाए होंगे ज़मीन में या टेरेस पे, गमले में लगाए होंगे या तो आप ज़मीन में लगाए होंगे, तो आप इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे पे काफ़ी ढेर सारी से फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि गुड़हल का केयर और टिप्स किस तरह से करनी है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इसमें जानकारी हासिल कर पाएंगे कि हमें अपने गुड़हल के पौधे की केयर किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा अगला वाला यानी दूसरा ही प्लांट है। इसमें भी बहुत ज़्यादा सी कलियाँ आई हुई हैं, कलियाँ काफ़ी मोटी मोटी हैं और इसमें भी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होने लगी हैं। पौधा आप देख सकते हैं, पौधा काफ़ी हेल्दी और घना है और काफ़ी बड़ा भी है। पत्तियां लश ग्रीन है, पत्तियां हेल्दी हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट का अटैक भी नहीं हुआ है। तो आज मैं बताऊंगी कि इस पौधे की केयर टिप्स किस तरह से करनी है। अगर आपका पौधा घना नहीं है, उसमें पौधे में सिर्फ 2-4 ब्रांच है, तो आप अपने पौधे को टाइम टू टाइम प्रूनिंग कर दिया करें, यानी कि ब्रांच को थोड़ा बहुत कट कर दिया करें। जब आप ब्रांच को काटेंगे तो नई ब्रांच निकलती हैं, इससे पौधा काफ़ी घना भी हो जाता है। जब पौधा घना रहता है, काफ़ी ढेर सारी ब्रांचेस रहती हैं, तो काफ़ी कलियाँ भी बनती हैं और कलियाँ काफ़ी मोटी और हेल्दी भी रहती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे प्लांट में कलियाँ काफ़ी मोटी मोटी आई हुई हैं और इसमें भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने पौधे को जब फूल आके सूख जाते हैं तो मैं थोड़ा सा ब्रांच को लेते हुए कट कर देती हूँ। इस तरह से आप भी करेंगे तो आपका भी पौधा घना भी हो जाएगा और पौधा लंबा भी हो जाएगा, क्योंकि ब्रांच काटने से और ढेर सारी ब्रांच निकलती हैं, इसी से पौधा घना होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पौधे को, गुड़हल के पौधे को दिन भर की धूप में रखा करें। दिन भर की धूप में रखने से ये अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है और इसमें पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। पानी एक हिसाब से आप दीजिए, जैसे कि मिट्टी के जो ऊपरी लेयर रहती है वो सूख जाती है, तभी आप उसमें पानी दीजिए। और आपके पौधे में अगर ज़्यादा कलियां बनी हुई हैं, फ्लावरिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पानी भी न दें, पानी देना उसमें कम कर दें। तो आप देख सकते हैं इस वाले प्लांट में 1-2 पत्तियों में मेरे इंसेक्ट लगा है, लेकिन ये किस तरह के कीड़े हैं दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पत्तियों को खा गया है। सिर्फ 1-2 पत्ती है। तो इसमें मैं एक ऐसा स्प्रे बताऊंगी, इसका आप स्प्रे करके, इसका पत्तियों पे छिड़काव करके उस कीड़े को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर मीलीबग का अटैक होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। काला कीड़ा जो काली एफिड रहता है वो भी रहेगा, तो वो भी किसी भी तरह का कीड़े रहेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जितनी भी पत्तियां हैं, पत्तियां सभी हेल्दी हैं, सिर्फ 1-2 पत्ती ख़राब हुआ है। तो आज मैं एक ऐसा स्प्रे बताऊंगी, इसका इस्तेमाल करके आप सभी तरह के कीड़े को ख़त्म कर सकते हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई भी इंसेक्ट का अटैक होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने गुड़हल के पौधे में टाइम टाइम से, मतलब कि 15 से 20 दिन में अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। गुड़ाई आप करते रहेंगे तो उसमें जो पतली पतली जड़ें रहती हैं, उकड़ती रहती हैं, तो इससे मिट्टी हल्की और भुरभुरी रहती है और पौधे की जो जड़ रहती है, जड़ में हवा भी लग जाती है। इससे भी पौधा काफ़ी हेल्दी भी रहता है। और महीने में 1 बार या तो 20 दिन में 1 बार अपने पौधे को खाद वगैरह ज़रूर दे दिया करें। या तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इससे भी पौधा काफ़ी हेल्दी भी रहता है, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से करता है। तो आज मैं बताऊं कि मेरे पौधे में जो फ्लावरिंग हो रही है वो क्या ऐसी चीज़ है कि जो मैंने इसका इस्तेमाल किया, वैसे 10 दिन के बाद इसमें बहुत ही अच्छी तरह से फूल आने लगे। दोस्तों, आप इसमें केले के छिलके का पाउडर भी मिला सकते हैं मिट्टी में, उससे भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती है। केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र ही दें, आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करके फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसमें वर्मिंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल किया करें। कम से कम महीने में 1 बार
12 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी अपने पौधे को ज़रूर दे दिया करें। इससे भी बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं। दोस्तों, गुड़हल का पौधा जो रहता है सन लविंग प्लांट है, इसको आप दिन भर की धूप में रखा करें। अगर आप पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर दिया करें। ज़्यादा ठंड में अपने पौधे को रिपोर्टिंग बिल्कुल ही ना करें, उससे पौधा शॉक में आ जाता है। आपको जब भी पौधे अगर दूसरे गमले में चेंज करना है तो फरवरी के महीने में कर दिया करें। फरवरी से लेकर अप्रैल तक आप इसका रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और खाद देने से पहले आप अपने पौधे में गुड़ाई ज़रूर कर दें। गुड़ाई करने से बहुत ही अच्छा पौधे को हवा मिल जाती है। पौधे के जो जड़ रहती है उससे हवा मिलती है और जो पतले पतले रूट्स रहते हैं वह कट जाते हैं। तो देखिए, हमने अपने पौधे की गुड़ाई कर दिया है और इसमें काफ़ी ढेर सारी जड़ें बन रही थी, जो ऊपर ऊपर जड़ आ गई थी। तो वैसे कटने से मिट्टी हल्की हो जाती है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। मिट्टी आप एकदम बिल्कुल अच्छी और हल्की बनाया करें, जिससे पानी उसमें रुके नहीं। गुड़हल के पौधे को जो मिट्टी रहती है आप उसमें हल्का मिट्टी को नमी बनाकर रखा करें। मिट्टी बिल्कुल सूखने ना पाए और ना ही ज़्यादा सौगी होने पाए। मिट्टी बिल्कुल नमी रहेगी तभी पौधे में ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आप मिट्टी एकदम सुखा देंगे तो पौधा भी धीरे धीरे सूखने लगता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने गुड़ाई कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह आप भी गुड़ाई कर दिया करें। गुड़ाई आप जब भी किया करें तो 1 से 1.5 इंच तक ही किया करें, ज़्यादा नीचे तक गुड़ाई मत किया करें। नहीं तो क्या होता है कि जड़ में अगर खुरपी वगैरह से लग जाती है तो उससे जड़ खराब हो जाता है, पौधा इसी वजह से ज़्यादा खराब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 1 लीटर पानी ले लिया है और इसमें मैं 1 ढक्कन ये फर्टिलाइज़र मिलाऊंगी। ये फर्टिलाइज़र सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है। 1 लीटर में सिर्फ आप 1 ढक्कन पानी में मिला सकते हैं और सिर्फ इसी का मैंने इस्तेमाल किया था। तो 15 दिन के बाद आप मेरे पौधे में बहुत अच्छी तरह से फूल आने लगे। अगर आप चाहें तो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधे के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही जल्दी इस फर्टिलाइज़र से फूल आने लगे। तो सिर्फ 1 लीटर में 1 ढक्कन आपको मिलाना है और आपके पास जितने भी गमले हैं आप उस हिसाब से अपना फर्टिलाइज़र तैयार करके आधा आधा मग आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप 1 लीटर पानी पूरा दे सकते हैं। अगर गमला छोटा है तो सिर्फ आधा मग आप अपने पौधे में पानी दीजिए। तो इससे बहुत ही अच्छी तरह से फूल भी आएंगे और पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा, पत्तियां काफ़ी बड़ी बड़ी आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पौधे में किसी भी तरह का इंसेक्ट का अटैक हुआ होगा, मेरे भी पौधे में 1-2 पत्तियां खराब हुई हैं, तो उसी को ठीक करने के लिए और भी पौधे की जो पत्तियां रहती है ख़राब ना हो, तो मैं यहाँ पे 1 लीटर पानी में 1 चम्मच हमने फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है। इसका मैं स्प्रे कराऊंगी, इससे जो किसी भी तरह का कीड़े रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप कोई सा भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड आता है नर्सरी पर, आप उसको भी लेकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरा स्प्रेयर जो है कि टूट गया, ख़राब हो गया। तो मैं ये पानी का जो कैन है मैं उसमें डालकर अपने पौधे पे इस तरह से छिड़काव कर दूंगी। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल से छिड़काव करिएगा, उससे बहुत ही स्मूथली छिड़काव होते हैं और इससे जो पत्तियों में कीटाणु छिपे रहते हैं, जो कीड़े मिलीबग वगैरह छिपे रहते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। और ज़्यादा मिलीबग है तो आप 2 से 3 बार भी इस्तेमाल करके अपने पौधे को सुरक्षित कर सकते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इंसेक्टिसाइड ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें, कम से कम महीने में 1 बार छिड़काव कर देंगे तो किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा और पौधा हेल्दी रहेगा। अगर पौधे में रोग लग जाता है तभी पौधे में खराबी आने लगती है, तभी किसी भी वजह से फूल नहीं आते हैं। तो पौधे की देखभाल करने से ही उसमें फूल हम लोग पा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने गुड़हल के पौधे के बारे में सारी केयर टिप्स मैंने दे दिया है। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बात भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।